हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरेन्द्र गंगवार फ्रॉम मिशन एकेडमी। बेटा, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो है बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है ना बेटा। ट्रांसलेशन जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बना करके सेंड कर दी है। ठीक है, और सेकंड वीडियो जो है इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, बनाने वाला हूँ। तो सेकंड वीडियो में बेटा मैंने जो वीडियो छोड़ी थी वो ये छोड़ा था कि मैं इनिशिएशन बेटा चैन हम करवा चुके थे और प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन किस तरह से होता है ये लिखवाया था। यूकैरियोट्स का मैं करवाना था। तो बेटा यहाँ पर देखें, यूकैरियोट्स इन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स। तो इनिशिएशन जो है यूकैरियोट्स मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो है इनिशिएशन किस तरह से होता है बेटा ये देखना है। चलिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से साइन डायग्राम वो सीक्वेंस हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, उसी तरह से हम यूकैरियोटिक सेल में कैसा ही पार्ट होता है। तो बेटा देखिए क्या होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, तो यूकैरियोट्स में mRNA पर स्थित यूकैरियोटिक में mRNA पर स्थित 7mg, ठीक है ना, मिथाइल गुआनोसिन बेटा इसे बोलते हैं 7mg। यूकैरियोट्स में mRNA पर स्थित 7mg जिसे हम बोलते हैं मिथाइल गुआनोसिन। मैं लिख देता हूं मिथाइल गुआनोसिन बोलते हैं बेटा। ये जो है राइबोसोम की मिथाइल गुआनोसिन राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स को क्या करता है, पहचानता है। यूकैरियोट्स में mRNA पर स्थित 7mg मिथाइल गुआनोसिन जो होता है बेटा, ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स बेटा कौन सी होती है राइबोसोम्स में बेटा जो है जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो बेटा पाए जाते हैं ATS टाइप्स के। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल सब यूनिट्स होगी वो क्या होगी बेटा 40S। स्मॉल सब यूनिट्स 40S को पहचानता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि अब बात थी क्यों पहचानता है। तो ये देखिए बेटा कि क्योंकि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में 18S RNA, क्योंकि राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट में 80S RNA पर 7mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उपस्थित होता है। देखिए बेटा क्या है कि क्यों पहचानता है, क्योंकि क्या होता है राइबोसोम जो होता है उसकी सब यूनिट में जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसमें 18S जो होता है वो RNA जो होता है 18S RNA पर क्या होता है 7mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उपस्थित होता है। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रकार नेक्स्ट लिखिए बेटा, इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स यूकैरियोट्स में mRNA पर आकर जुड़ जाएगी। इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट्स यूकैरियोट्स में
सब यूनिट यूकेरियोट्स में mRNA पर आकर जुड़ जाएंगे। देखो बेटा क्या है कि रजिस्ट्रेशन इन यूकेरियोट्स में बेटा क्या होता है कि यूकेरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, उस पर क्या होता है बेटा 7 mg, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन जो होता है राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट्स को क्या करता है, पहचानता है। जो 7 mg मिथाइल गुआनोसिन होता है कहाँ पर होता है, एमआरएनए पर स्थित होता है। ठीक है, अभी दूसरा आता है कि क्यों पहचानता है, तो इसलिए पहचानता है क्योंकि राइबोसोम की जो स्मॉल सबयूनिट होती है उसमें 18S जो आरएनए होता है, 18S जो आरएनए है, आरएनए पर क्या होता है 7 mg की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उपस्थित रहती है। ठीक है, कहने का मीन ये है कि राइबोसोम्स की जो छोटी वाली सबयूनिट होती है इसको हम बोलते हैं 40S। ठीक है ना, तो 40S ये वाली, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 18S आरएनए जो होता है उस पर क्या होता है 7 mg की कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार क्या होता है राइबोसोम की जो स्मॉल सबयूनिट होती है उस पर क्या होता है यूकेरियोट्स में जो होते हैं, इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट यूकेरियोट्स में मैसेंजर आरएनए पर आकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है बेटा कि इसी टाइम क्या होता है, इसी टाइम या इसी समय राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट, इसी टाइम राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट mg प्लस आयन की हेल्प से राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट से अटैच हो जाते हैं, स्मॉल सबयूनिट से अटैच हो जाती हैं। अब किस तरह से अटैच होती है बेटा देखते हैं, हो जाती है। बेटा यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये है बेटा mRNA, ठीक है, mRNA, और ये 5' ये है बेटा 5' या ये 5' और ये 3' बेटा, ये क्या है बेटा, ये है mRNA। ठीक है, बात करें तो mRNA है, ये mRNA किस तरह से जो है स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां हम देखते हैं कि ये क्या है लार्ज सबयूनिट और ये क्या है स्मॉल सबयूनिट, ये है 50S और ये 30S। ठीक है, तो लार्ज सबयूनिट जो है बेटा ये वाली होगी लार्ज और ये स्मॉल। ठीक है ना बेटा, तो राइबोसोम की जो लार्ज सबयूनिट होती है बेटा वो किस पर होती है, वो इससे जो है अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि जो लार्ज सबयूनिट होती है राइबोसोम की वो कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, टोटल लार्ज सबयूनिट होती है राइबोसोम की, उसमें जो क्या होती है 3 साइट होते हैं, मतलब 3 स्थल होते हैं। ठीक है, देखें क्या क्या कौन कौन से स्थल होते हैं। चलिए ठीक, नंबर 1 पॉइंट हम देखें तो क्या है कि राइबोसोम्स की लार्ज सबयूनिट, राइबोसोम की लार्ज सबयूनिट में 3 साइट होती हैं, 3 साइट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं देखिए बेटा, नंबर 1 होती है बेटा पी साइट, नंबर 1 कौन सी होती है पी साइट। नंबर 2 बेटा जो होती है ए साइट, और नंबर 3 जो होती है बेटा वो होती है ई साइट। ठीक है, जो बेटा पी साइट होती है इसको हम बेटा बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइडल साइट। इसको पी साइट जो होती है बेटा इसे हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइट। ओके स्टूडेंट्स,
दूसरी क्या है ए साइट, तो इसको बेटा हम बोलते हैं एमिनो एसिड साइट, एमिनो एसिड साइट, ठीक है ना बेटा। इसे हम बेटा एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं, एक्सेप्टर साइट। किसके लिए? जो ए साइट है एक्सेप्टर साइट बोलते हैं बेटा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज टीआरएन होता है वो क्या होता है उसका, वो यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं बेटा एक्सेप्ट चार्ज टीआरएन, चार्ज टीआरएन या फिर लोडेड टीआरएन, ठीक है। लास्ट है बेटा ई साइड, तो ई साइड बेटा जो क्या होती है, वो होती है बेटा एग्जिट साइट, एग्जिट साइट, जहां टीआरएनए क्या होता है बाहर आ जाते हैं। ध्यान लिखता हूं मैं, जहां टीआरएनए बाहर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है, उसमें क्या होते हैं 3 साइट होती है। नंबर 1 जो है पी साइट, ए साइट और ई साइट। नंबर 1 पी साइट इसे बोलते हैं पेप्टाइडिल साइट। नंबर 2 ए साइट इसे बोलते हैं एमिनो एसिड साइट, इसे हम एक्सेप्टर साइट बोलते हैं। एक्सेप्टर साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा चार्ज टीआरएनए जो होता है ये एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ई साइट क्या होता है, एग्जिट साइट होता है बेटा, जहां से टीआरएनए जो होता है क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए बेटा नोट करके बेटा मैं एक लाइन लिखा देता हूँ यहाँ पर, नोट करके लिखना है बेटा इसके लिए कि पहला चार्ज टीआरएनए, पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट पर, हमेशा पी साइट पर आकर जुड़ता है। क्या कहा मैंने कि पहला जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए है, वो कहां पर जुड़ता है, हमेशा जो है पी साइट पर आकर जुड़ता है, ठीक है। क्योंकि पी साइट के सामने, क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन, क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन कोडॉन क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि पी साइट के सामने क्या होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या फिर स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सभी चार्ज टीआरएनए जो होते हैं बेटा ए साइट्स पर आकर जुड़ेंगे, लेकिन बाकी सभी टीआरएनए मतलब चार्ज टीआरएनए, बाकी सभी चार्ज टीआरएनए, चार्ज या लोडेड टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ेंगे, ए साइट पर आकर जुड़ेंगे या जुड़ते हैं, ठीक है, या कर जुड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। क्या देखा हमने कि जो पहला जो चार्ज टीआरएनए है वो हमेशा कहां जुड़ेगा बेटा आकर के, वो जुड़ता है पी साइट पर। कौन साइट पर बेटा, पी साइट पर, ठीक है। ये वाली साइट पर पहला चार्ज टीआरएनए जुड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो पी साइट होती है उसके सामने क्या होता है इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या है, लेकिन जो बाकी बचे आरएनए होते हैं, सभी आरएनए वो कहां जुड़ते हैं, वो टीआरएनए कहां जुड़ते हैं, लोडेड टीआरएनए वो आकर जुड़ेंगे बेटा किस पर, ए साइट पर। चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि यहाँ आगे क्या होता है। नोट कर लिया बेटा, चलिए ठीक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटा कि जो टीआरएनए है किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से बाहर निकल जाते हैं। चलिए जैसे ही पॉइंट लिखे बेटा, जैसे ही फर्स्ट चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए, जैसे ही फर्स्ट चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए आकर
ए साइट पर जुड़ेगा, ए साइट पर जुड़ेगा, चैन क्या हो जाएगी, चैन इनिशिएट हो जाएगी, जुड़ेगा तो चैन इनिशिएट मतलब प्रारंभ हो जाएगी। क्या होगा, जैसे ही क्या होगा फर्स्ट चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट पर जुड़ेगा तो चैन क्या होगी बेटा, इनिशिएट हो जाएगी मतलब प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बेटा, लेकिन अभी ए साइट खाली है मतलब ब्लैंक है। ब्लैंक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम के बारे में आपको इसे समझाता हूं कि किस तरह से ए साइट पर टीआरएनए आकर जुड़ता है और अभी ये खाली क्यों है। तो बेटा हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अपने बेटा ये डायग्राम मैं आपको बना के देता हूँ। ये क्या है बेटा, ये है एमआरएनए, ठीक है। ये क्या है 5 प्राइम, ये है बेटा 3 प्राइम, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर बेटा टीआरएनए जो है वो बना हुआ है, टीआरएनए है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये टीआरएनए है। अब यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर जो कोडॉन है बेटा, ये जो कोडॉन है ये क्या है ए यू जी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, अब ए यू जो है तो यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह यू, ए और जी की जगह सी। क्लियर है बेटा। तो अब बात आती है कि यहाँ पर साइड कौन कौन सी है। मैं आपको बता दूं बेटा कि ए साइड जो होगी, जो ई साइड जो होगी बेटा वो कहाँ होगी, वो इधर होगी। ई साइड बेटा ये होगी और ए साइड बेटा ये है ए साइड, ठीक है ना बेटा। क्लियर है यहाँ पर। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है हम बात करें कि राइबोसोम की सबयूनिट कहाँ है, तो वो तो मैं आपको बता दूं। ये क्या है, पहले ये बता दूं, ये होता है बेटा एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन। और ये क्या है बेटा, ये है स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। कि अब सबयूनिट कैसे है, तो बेटा ये देखिए, ये है टीआरएनए की लार्ज सबयूनिट और ये जो है क्या है बेटा, ये है स्मॉल सबयूनिट। क्लियर है। तो ये क्या है, लार्ज सबयूनिट, ये है स्मॉल सबयूनिट, ठीक है ना। अब है क्या, मैं आगे आपको समझाऊं, तो पहले इसको समझ लें कि जैसे ही फर्स्ट चार्ज टीआरएनए जो है आकर ए साइड पर जुड़ेगा तो चैन क्या होगी, इनिशिएट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अभी जो है क्या, ये साइड क्या है, ब्लैंक है, खाली है। अब जो टीआरएनए होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। वो अगर जब इस पर जुड़ेगा तो क्या होगा, चैन सीधी सी बात है एलोंगेट होगी, बढ़ेगी। चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। ओके चलो बेटा, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बेटा इनिशिएशन अब जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम चैन इलोंगेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन कंप्लीट है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या है। अब है बात चैन इलोंगेशन की बेटा। तो चैन इलोंगेशन, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो क्या होता है बेटा चैन इलोंगेशन में, एक मिनट आपको समझाता हूँ। ठीक बेटा, चैन इलोंगेशन बेटा क्या है कि यहाँ क्या होता है, सेकंड चार्ज टीआरएनए जो होता है बेटा, हम बात करते हैं कि टीआरएनए कहाँ पर आकर जुड़ते हैं बेटा, ए साइड पर, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ इनिशिएशन की चार्ज टीआरएनए जुड़ेंगे, वो कहाँ जुड़ेंगे बेटा, आकर ए साइड पर आकर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे कि सेकंड, फर्स्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनिशिएशन में हमने फर्स्ट चार्ज टीआरएनए के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें क्या है कि सेकंड चार्ज टीआरएनए, सेकंड चार्ज टीआरएनए आकर ए साइड पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा।
ए साइड पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कैसे जुड़ जाएगा बेटा, ये भी देख लें, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि किस तरह से जो सेकंड चार्ज टीआरएन होगा वो ए साइड पर जुड़ जाएगा। तो देखिए बेटा, ये है, ठीक है, 5' और 3', मतलब mRNA 5' और 3', ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बेटा बना देता हूँ tRNA, ठीक है। tRNA बेटा इस तरह से होता है। दूसरा tRNA बेटा ठीक है ना बेटा। अब होता क्या है कि अब इस पर ये क्या है, ये ग्रुप है बेटा, इस पर क्या है NH2 और COOH, NH2 COOH, ठीक है बेटा। ये है, ये अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें बेटा एक और पढ़ देते हैं AA1 और अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, ठीक। अब यहाँ पर जो यहाँ पर कोडाउन बेटा जो होंगे वो यहाँ पर क्या है AUG, तो ऊपर इसमें कौन सा एंटीकोडॉन बनेंगे बेटा, ए के साथ में कौन सा जुड़ता है यू, और यू के साथ में ए मतलब एडमिन और जी के साथ में सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने सपोज किया कि यहाँ पर यू यू है, तो ये एंटीकोडॉन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा ए। हमने बेटा डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है कि कौन सा कोडॉन किससे जोड़ता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एडनिन, ठीक है, के साथ में कौन सा जुड़ता है थाइमिन, और वानिन के साथ में साइटोसिन, लेकिन ये डीएनए के साथ होता है बेटा थाइमिन। अगर आरएनए की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा यू, क्लियर है। तो वही क्या यू ए के साथ यू के साथ यू और जी के साथ सी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब बात आती है कि यूनिट्स की, तो यूनिट्स बेटा देखें सब यूनिट्स, और ये बेटा देखें यहाँ पर ये राइबोसोम्स की बन गई बेटा हमारी लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और ये क्या बन गई बेटा स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना। अब इस पर साइट की बात करें तो बेटा ये है हमारा ई साइट एग्जिट साइट, ये है पी साइट, और ये क्या है बेटा ए साइट। पी साइट हमेशा क्या है इसमें बीच में है, ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच किनके बेटा COOH और NH2 के बीच ये क्या बन गया बेटा बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। क्लियर हुआ ये है क्या, ये है बेटा mRNA, ठीक है। तो ए साइड पर जो इधर जो tRNA था, ठीक है, वो आकर जुड़ गया किधर ए साइड पर आकर जुड़ गया, और ये वाला भी तो चैन क्या होने लगी, चैन होने लगी बेटा इलोंगेट, बढ़ने लगी चैन। पहले एक tRNA था रोटेड tRNA, अब दूसरा tRNA आ गया तो चैन इलोंगेट होने लगी। अब क्या है बेटा मैं इसमें थ्योरी लिखा हूं कि इसके बाद अब क्या होता है, अब अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 1 के COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप व अमीनो एसिड मतलब NH2 के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा के बीच बॉन्ड बनता है। ये दो बेटा बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बॉन्ड बना है, मैंने ब्लैक कलर से कर दिया, बॉन्ड बनता है, बीच बॉन्ड बनता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा उसके फॉर्मेशन में बेटा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो ट्रांसफर एंजाइम जो है वो भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेता है, जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है बेटा जिसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको बताऊं बेटा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में
किसका हाथ होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, तो बेटा मैं एंजाइम का नाम बता देता हूँ। वो एंजाइम क्या होता है बेटा, पेप्टाइडल ट्रांसफेज एंजाइम, ठीक है ना। तो पेप्टाइडल बॉन्ड को बनने के लिए, ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफेज एंजाइम जो है क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और नेक्स्ट लिखिए बेटा पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, इसको नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है बेटा, वो उसके फॉर्मेशन में 23S rRNA हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, मैं बताऊं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके फॉर्मेशन में बेटा, फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, फॉर्मेशन में कौन करता है हेल्प बेटा, मैंने भी नाम बताया 23RSRNA क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए इसे हम इसे राइजोजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए, राइजोजाइम, ठीक है। फॉर्मेशन है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में 23RSRNA क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइजोजाइम भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी राइबोजाइम, इसे हम राइबोजाइम भी बोलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चैन एलोंगेशन के लिए बेटा जो ए साइट का खाली होना क्या होता है, जरूरी होता है। चैन एलोंगेशन जो है, मैं आपको बता दूं बेटा कि चैन एलोंगेट कैसे होती है। बात करेंगे चैन एलोंगेट होती कैसे है। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि चैन एलोंगेट तभी होगी जब ए साइट खाली होगी, मतलब ए साइट वाला आरएनए है, जो चार्ज टीआरएनए है, वो इधर आ जाएगा। अब इधर कैसे आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा आपके लिए कि चैन एलोंगेट के लिए ए साइट का खाली होना जरूरी है, खाली होना जरूरी है। सीधी सी बात करें, चैन एलोंगेट के लिए ए साइट का खाली होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तभी ये पार्ट जो है वो खाली होगा, तभी बाहर वाला जो टीआरएनए जो है वो इधर आ पाएगा। ताकि क्यों जरूरी, क्योंकि ताकि नए चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ सकें, ए साइट पर आकर जुड़ सकें, ठीक है। मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां पर क्या होता है, इधर मैं बात करूं तो यहां पर जो है टीआरएनए है, ठीक है। अभी वाला टीआरएनए है वो क्या करेगा, इधर एंटर करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ NH3 NH2 और COOS, ठीक है। तो ये वाला जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए, वो क्या करेगा बेटा, इधर एंटर करेगा। इधर एंटर करने के लिए बेटा ये वाली साइड को खाली होना जरूरी है। तो ये वाला जो पी साइड वाला जो ये वाला जो था टीआरएनए बेटा, ये कहाँ आ जाएगा, ये टीआरएनए बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस पर जो ये टीआरएनए प्रेजेंट है ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये वाला टीआरएनए जो है कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर। तो इस तरह से ये टीआरएनए जो है वो अंदर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, एलोंगेशन चैन का इस तरह से होगा, ये टीआरएनए इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। चलिए बेटा आप इसकी अपने आप ही लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से करना है। तो इसकी मैं थ्योरी बेटा बताता हूँ, देखिए डायग्राम दोबारा बना देते हैं। अब बात आती है कि यदि इस तो मतलब पी साइड पर जो टीआरएनए कैसे आता है, तो पी साइड पर जो टीआरएनए था वो एग्जिट के साथ, एग्जिट साइड के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और पी साइड पर ए साइड वाला आरएनए आ जाएगा, और ए साइड पर कौन सा आरएनए आ जाएगा, जो टीआरएनए क्या था, जो चार्ज टीआरएनए क्या था, बाहर था, ठीक है ना। इसी ये क्रम जो है क्या है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। और इस जो है चैन एलोंगेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से चैन एलोंगेशन बेटा कंप्लीट होती है। बात आती है बेटा चैन टर्मिनेशन की। चलिए देखते हैं बेटा। तो बेटा चैन एलोंगेशन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एलोंगेशन कैसे होता है। जो पी साइड पर जो टीआरएनए था वो क्या हो जाता है, एग्जिट साइड के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है, एग्जिट साइड पर आ जाता है, ठीक है। और जो ए साइड पर टीआरएनए था, लोडेड टीआरएनए, वो कहाँ जाता है, वो
पी साइड पर आ जाता है, और जो बाहर था टीआरएनए वो इसमें अंदर एंटर कर जाता है सब यूनिट के साथ, किसमें, ए साइड पर। इस तरह से चैन का इलोंगेशन जो होता है कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, ये जो है बेटा चैन इलोंगेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बेटा जो हमारा हेडिंग आएगा चैन टर्मिनेशन। ठीक है ना बेटा, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि चैन टर्मिनेशन जो है बेटा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बेटा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो लेंथी वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसका ये बेटा पार्ट 2 है। ठीक है, ये बेटा पार्ट 2 है ट्रांसलेशन का। ठीक है, अब पार्ट 3 आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए